दुर्योधन की अंतिम बात, जिसे सुनकर द्रौपदी रो पड़ी। दोस्तों, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, पर असली कहानी तब शुरू हुई जब दुर्योधन मृत्यु की दहलीज पर श्री कृष्ण से मिला। ऐसे शब्द कहे गए जो किसी ने कभी नहीं सुने थे, और वही शब्द द्रौपदी की आंखों से आंसू ले आए। क्या दुर्योधन सच में केवल अधर्मी था, या उसके मन में भी कोई ऐसा सत्य था जो इतिहास में कभी लिखा ही नहीं गया? इस वीडियो में जानिए महाभारत का वह रहस्यमय क्षण जो आपकी सोच बदल देगा। दोस्तों, पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था मित्रों। कुरुक्षेत्र की भूमि में जो कभी शंखनाद और रथों की गर्जना से कांपती थी, आज गहरी शांति में डूबी हुई थी। लेकिन यह शांति सुख की नहीं थी, यह शांति बलिदान, पीड़ा और पश्चाताप से भरी हुई थी। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आरके ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो आप लोग चैनल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर भगवान श्री कृष्ण का आभार व्यक्त करें, ताकि आपके पूरे परिवार के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बने। तो दोस्तों, आपका कीमती वक्त ज्यादा न लेते हुए वीडियो हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इसी शांत भूमि पर कौरवों का राजा धृतराष्ट्र का पुत्र महाबली योद्धा दुर्योधन अपने जीवन का अंतिम घड़ियां गिन रहा था। उसका शरीर टूट चुका था, पर उसका आत्मसम्मान अब भी जीवित था। सांसें उखड़ रही थी, पर आंखों में अभी भी एक छतरी की ज्वाला थी। थोड़ी दूर पर पांडव खड़े थे। भीम, जिसने उसकी जंघा तोड़ी थी, अर्जुन, जिसने युद्ध का भार उठाया था, और उनके बीच शांत गंभीर करुणा में भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। श्री कृष्ण धीरे धीरे दुर्योधन के पास आए। उनके चेहरे पर न विजय का गर्व था, न शत्रु के लिए क्रोध, बस करुणा थी, गहरी निर्मल करुणा। कृष्ण ने धीमे स्वर में कहा, दुर्योधन, मैंने तुम्हें कई बार समझाया था, शांति का मार्ग दिखाया था, पर तुमने अहंकार को चुना। दुर्योधन ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोली। उस मुस्कान में ना घमंड था, ना क्रूरता, बस एक थका हुआ योद्धा था। कांपती आवाज में दुर्योधन बोला, माधव, आज जब मृत्यु मेरे सामने खड़ी है, तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने जो किया अपने धर्म के अनुसार किया। मैंने अपने भाइयों के लिए लड़ा, अपने मित्र कर्ण के लिए लड़ा, अपने कुल की मर्यादा के लिए लड़ा। हो सकता है मेरा धर्म गलत रहा हो, पर मेरी निष्ठा कभी नहीं डगमगाई। श्री कृष्ण शांत रहे। उन्होंने कोई प्रतिवाद नहीं किया। दुर्योधन की आंखें अब नम हो चुकी थी। वह बोला, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मैं हार गया। मुझे दुख इस बात का है कि इतिहास मुझे सिर्फ अधर्मी कहेगा, पर मेरे मन की पीड़ा को कोई नहीं समझेगा। यह सुनकर श्री कृष्ण की दृष्टि झुक गई। मित्र, पहली बार दुर्योधन अंश्याम अहंकार नहीं सत्य बोल रहा। दुर्योधन ने आगे कहा, मैंने दान किया, मैंने युद्ध भूमि से कभी पीठ नहीं दिखाई, मैंने मित्रता निभाई, फिर भी माधव, मैं ही क्यों, केवल मैं ही दोषी क्यों ठहराया गया? इसी समय दूर खड़ी द्रौपदी यह सब सुन रही थी। वही द्रौपदी जिसे भरी सभा में अपमानित किया गया था, जिसके आंसुओं ने महाभारत को जन्म दिया था। दुर्योधन ने धीरे धीरे अपनी दृष्टि द्रौपदी की तरफ फेरी। उसकी आंखों में अब कोई क्रूरता नहीं थी। वह बोला, पांचाली, मैं जानता हूं मैंने तुम्हें अपार पीड़ा दी। उस सभा में मैं मौन था, और वही मेरा सबसे बड़ा अपराध। और मैंने ही आदेश दिया, ऐसा बात कहा कि जो नहीं कहना चाहिए था। यह सुनते ही द्रौपदी की आंखों में अश्रु बहने लगे। दोस्तों, क्योंकि यह वही दुर्योधन था जिसने कभी अपने अपराध को स्वीकार नहीं किया था। आज मृत्यु की छाया में वह टूट चुका था। दुर्योधन ने श्री कृष्ण से कहा, माधव, यदि अगला जन्म मुझे मिले तो मुझे फिर से योद्धा ही बनाना, पर ऐसा योद्धा जिसके पास शक्ति के साथ विवेक भी हो। उसकी आवाज अब बहुत धीमी हो चुकी थी। अंतिम शब्दों में उसने कहा, मैं हार गया नहीं, मैं बस थक गया हूं। श्री कृष्ण आगे बढ़े। उन्होंने दुर्योधन के मस्तक पर अपना हाथ रख दिया। दोस्तों, करुण स्वर में कहा, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा दुर्योधन, क्योंकि तुमने क्षत्रिय धर्म निभाया है। यह सुनते ही दुर्योधन के चेहरे पर अद्भुत शांति फैल गई। दोस्तों, माधव जिसके सर पर हाथ रख दे, प्रभु जिसके सर पर हाथ रख दे, दोस्तों, वह निहाल हो जाता है। पहली बार भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन के मस्तक पर हाथ फेरा, और दुर्योधन की सांसें धीमी हो गई, और उसी क्षण एक युग समाप्त हो गया। द्रौपदी रो पड़ी थी, प्रतिशोध के कारण नहीं दोस्तों, बल्कि इस सत्य के कारण कि अहंकार ने एक वीर को अधर्मी बना दिया। महाभारत हमें यही सिखाता है कि कोई भी मनुष्य पूर्ण रूप से बुरा नहीं होता, अहंकार उसे बुरा बना देता है। ऐसे महान योद्धा को अंधा कर देता है, और करुणा शत्रु को मानव बना देती है। यदि आपको यह कथा दोस्तों अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको हमेशा ऐसा वीडियो मिलता रहे।
दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। अगर आप लोग हमको सपोर्ट करेंगे तो हमारी धर्म की अनवरत यात्रा चलती रहेगी और हम ऐसे ही आपको अपने गीता, भागवत, पुराण, शास्त्र के बारे में कुछ न कुछ हमेशा कुछ न कुछ देते रहेंगे और हमारा सनातन धर्म फलता फूलता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा, नई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनता रहेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें। जय श्री कृष्ण।